चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन आपका है, हाँ नोट भी करते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। आलेखीय निरूपण कीजिए। क्वेश्चन नोट कीजिए। उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। स्लो कीजिए। नोट हो गया? चलिए, नोट हो गया तो देखिए, कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन। तो सबसे पहले हम दिशा चलेंगे। तो ये आपका ऊपर की तरफ उत्तर होता है और इधर की तरफ दाहिनी ओर पूर्व होता है। ये आपका उत्तर दिशा है और ये पूर्व दिशा है। तो देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री, तो उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में, देखिए उत्तर इधर है, इधर से पूर्व में 30 डिग्री। तो यहाँ से हम खींचेंगे एक लाइन। मान लेते हैं कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 30 डिग्री हो गया और कह रहा है कि 40 किलोमीटर का विस्थापन। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये एक एकक 10 किलोमीटर का है, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया और ये 40 हो गया। सब 10-10 का मान लेते हैं, 30 और 40। तो ये कितना हो गया? 40 किलोमीटर का बनाना। तो आपका आंसर क्लियर है? हेलो, आंसर क्लियर है तो ओके लिखिए। हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, विपुल कुमार जी ओके ओके। हाँ अमरजीत, इंग्लिश मीडियम का दिक्कत है तो कल से इंग्लिश मीडियम का भी क्वेश्चन बोर्ड पे रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। निम्नलिखित मापों को निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। श्रेणीबद्ध कीजिए। क्लियर है? क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि 10 kg। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम दो बात समझते हैं। एक अदिश जिसको स्केलर बोलते हैं और दूसरा सदिश जिसको वेक्टर बोलते हैं। नाम से ही लग रहा हो कि अदिश जिसमें दिशा न हो, जिसमें दिशा न हो, और सदिश का मतलब है कि जिसमें दिशा प्राप्त हो
दिशा क्लियर हो। तो देखिए 10 केजी, आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि 10 केजी ये अदिश होगा या सदिश। तो बताइए कि 10 केजी जो वजन है, वजन को हमको नापने के लिए, मापने के लिए क्या दिशा की आवश्यकता है। आप दुकान में जाइएगा तो 10 केजी कहे कि 10 केजी हमको सामान दीजिए, मान लेते हैं चीनी लेना है, तो क्या दुकानदार बोलेगा कि ऊपर से लीजिएगा नीचे से, वो किसी भी तरह से जोड़ करके आपको दे देगा वजन करके, यानी इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो 10 केजी है यानी 10 किलोग्राम, ये कैसा है, तो ये अदिश है, इसमें दिशा नहीं है। क्लियर है। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है आपका क्वेश्चन 2 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम। देखिए इसमें दिया हुआ है, मात्रा भी दिया हुआ है कि कितना जाना है, तो 2 मीटर जाना है, और कहाँ जाना है, तो उत्तर और पश्चिम। तो देखिए इसमें दिशा भी दिया हुआ है कि हाँ हमको 2 मीटर जाना है, कहाँ, तो उत्तर पश्चिम। मान लेते हैं कि ये उत्तर है और ये पूरब है और इधर पश्चिम। तो ये कह रहा है कि उत्तर जाना है, तो 2 किलोमीटर उत्तर और पश्चिम है, यानी ये उत्तर नॉर्थ और ये आपका वेस्ट। इधर जो जाना है 2 किलोमीटर इस क्षेत्र में जाना है, तो ये तो क्लियर है कि दिशा बता रहा है कि इधर जाना है। तो ये 2 मीटर उत्तर पश्चिम जो होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका सदिश हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है। हाँ धीरज, आज मैथ ही होगा, मैथ के अलावा कल से सेकंड क्लास में चलेगा, इवेंट लग जाएगा। हाँ विपुल जी, कहाँ समझ में नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड दिया है कि 40 डिग्री, थर्ड दिया है 40 डिग्री। तो ये जो 40 डिग्री दिया है, तो ये बताइए कि हमको डिग्री में दिशा पता है कि कहाँ पे 40 डिग्री, तो इसमें भी दिशा क्लियर नहीं है। तो इसमें जो 40 डिग्री है इसमें दिशा क्लियर नहीं है, इसका मतलब इसमें जब दिशा ही नहीं है तो ये हो जाएगा दिश, क्या हो जाएगा आपका, ये स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगा। क्लियर है। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर का रहा है 40 वाट, 40 वाट। अब बताइए, आप बल्ब देखते हैं 100 वाट का बल्ब है, तो दुकानदार के पास आप खरीदने जाते हैं तो क्या ये बताता है कि 40 वाट का बल्ब ऊपर से लीजिएगा, ऊपर से जलेगा, नीचे से जलेगा, इसमें भी दिशा का कोई आवश्यकता नहीं है। तो 40 वाट जो है ये बल्ब, ये भी क्या हो गया आपका अदिश है, स्केलर क्वांटिटीज है। हाँ मिथुन, कितने नंबर क्वेश्चन फिर से, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर जो आपका क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब। देखिए 10 के पावर जो -19 कूलम्ब दिया है। अब बताइए कि आपको आवेश चार्ज में कोई दिशा की आवश्यकता है, चार्ज में कोई दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो ये भी क्या है आपका अदिश है। और देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 6 नंबर भी क्या दिया है आपका 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये बताइए 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो दिया है, यहाँ तो क्या दिया है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से आपको दिशा क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये भी क्या है आपका अदिश है। क्लियर है। 2 नंबर में सारे क्वेश्चन क्लियर है। क्लियर तो एक बार ओके लिखिए, थम्स अप भी दे सकते हैं। दो नंबर, हाँ ध्यान दीजिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था मिथुन, 2 नंबर जो आपका क्वेश्चन कह रहा था कि 2 मीटर 2 मीटर उत्तर और पश्चिम दिशा में पूछ रहा था। तो बताइए कि उत्तर और पश्चिम दिशा क्लियर है कि नहीं, कि जाना कहाँ है, तो 2 मीटर उत्तर और पश्चिम में जाना है। जहाँ दिशा क्लियर होगा उसे क्या बोलेंगे सदिश, उसे क्या बोलेंगे सदिश।
10 kg वाला फिर से ध्यान दीजिए। देखिए 10 kg कह रहा है, 10 kg आप सामान गए मार्केट से धीरज खरीदने, मान लेते आप आलू खरीदने गए, तो क्या दुकानदार आपको बोलेगा कि 10 kg ऊपर से जोखे नीचे से वजन करे? नहीं ना। यानी इसमें कोई दिशा का आवश्यकता नहीं है, और जिसमें दिशा का आवश्यकता नहीं है वो सदिश, सॉरी अदिश, और जिसमें दिशा की आवश्यकता है वो सदिश। क्लियर है? हो गया क्लियर धीरज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखिए, निम्नलिखित को, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में, अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में, अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश के रूप में, सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए, श्रेणीबद्ध कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि समय कालांश, नोट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समय कालांश। अच्छा ये बताइए किसी भी समय को 4 डिग्री 5 डिग्री सॉरी 4 घंटे 5 घंटे 5 घंटे कुछ भी दिया हुआ है, तो क्या इससे आपको पता चल रहा है कि ये दिशा है? इसमें दिशा की आवश्यकता है? कोई कहे कि 5 घंटा काम किए हैं, तो किस दिशा में आप काम किए हैं? उत्तर, पश्चिम, पूरब? आप सीधे बोलिए कि 5 घंटे काम किए, तो इसमें दिशा का कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो समय कालांश है आपका, ये आपका अदिश होगा। कौन सी राशि होगी? तो अदिश राशि होगी। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका जो कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दूरी, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दूरी। अब बताइए कि दूरी, दूरी आपको पूछा है कि कितने किलोमीटर गए हैं, लेकिन कोई कह दे आकर के 5 किलोमीटर गए हैं, तो 5 किलोमीटर किधर गए हैं? मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर गए हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि हाँ 5 किलोमीटर दूरी गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं ना पूछेगा कि 5 किलोमीटर किधर गए हैं। हाँ जहाँ पूछेगा किधर गए हैं, तो उस वो जो है कि सदिश है, लेकिन ये तो दूरी सीधे कहने से ये नहीं क्लियर हो रहा है कि हम किधर गए हैं, सीधे पता चल रहा है कि हाँ इतना गए हैं, तो इसमें भी दूरी क्लियर नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या है? आपका अदिश होगा, अदिश राशि। नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बल, बल, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बल। तो ध्यान दीजिए बल, बल जो आपका है, बल की दिशा होती है। आपको कोई कहता है कि साइकिल में धक्का लगाओ, तो किधर से लगाइएगा? आपका दिशा मालूम होना चाहिए कि हाँ बल जो है किधर से लगाना है और किस पे लगाना है। तो ये जो आपका है, इसमें दिशा की आवश्यकता है, तो ये सदिश राशि हो गई। एक कौन सा राशि है? बल सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्लियर है? हेलो, क्लियर है ये क्वेश्चन? क्लियर है तो ओके लिखिए। आप अपना काम कीजिए। क्लियर है? नोट डाउन कर लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इसका फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर कह रहा है वेग, फोर्थ नंबर कह रहा है वेग। देखिए तो वेग क्या हो जाएगा? वेग भी आपका सदिश राशि होगा, क्योंकि वेग, वेग हो जाएगा आपका सदिश राशि। क्लियर है? देखिए 5 नंबर जो है आपका, 5 नंबर कह रहा है कार्य, कार्य बताइए काम, काम में दिशा का आवश्यकता है। कोई भी काम करना है तो आपको किस दिशा से करना है? क्या काम की आवश्यकता है इसमें? नहीं ना।
ध्यान दीजिए, काम की आवश्यकता नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये अदिश राशि हो जाएगा, अदिश राशि। क्लियर है? एक बार आप कमेंट करके बताइए, क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फोर्थ नंबर कह रहा है कि आकृति क्या विपुल 2 नंबर, कौन 2 नंबर क्वेश्चन, क्या कमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्या कहना चाह रहा है? धीरज केसा, क्या केसा? अच्छा, समझ में नहीं आया 2 नंबर। अच्छा 2 नंबर समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये 3 का 2 या 2 नंबर? चलिए ध्यान दीजिए, फिर से बताते हैं। देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन था, 2 में कह रहा था कि अदिश और सदिश को श्रेणीबद्ध कीजिए। अच्छा 3 का 2, चलिए देखिए 3 का 2, 3 का 2 दूरी था, 3 नंबर का 2 दूरी था। ध्यान दीजिए 3 का 2 दूरी था, और देखिए दूरी में आपको ये तो नहीं क्लियर हो पा रहा होगा कि दूरी क्या है। जैसे आपको कहा जाए कि 10 किलोमीटर गए हैं, तो आप 10 किलोमीटर गए हैं, लेकिन इससे क्या क्लियर हो रहा है कि आप उत्तर गए हैं 10 किलोमीटर, पश्चिम गए हैं 10 किलोमीटर, पूरब गए हैं 10 किलोमीटर, या दक्षिण गए हैं 10 किलोमीटर। ये क्लियर तो नहीं हो पा रहा है कि दिशा, जब दिशा क्लियर नहीं हो पा रहा है तो दूरी क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अदिश। क्वेश्चन 3 का 2, हाँ क्वेश्चन 3 का ही 2 बता रहे हैं। दूरी जो है एक अदिश होगा, क्योंकि दूरी कहने से क्लियर नहीं हो पा रहा है। विपुल जी समझ में आ गया? चलिए देखिए, दूरी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जो भी आप जाना है जाइए, लेकिन उससे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। हाँ कोई कहे कि 2 किलोमीटर हम पूरब गए हैं, तो उसमें दिशा क्लियर हो पाता है, लेकिन डायरेक्ट अगर दूरी कोई पूछे तो वो अदिश हो जाएगा। 3 का 4, देखिए 3 का 4 वेग है, 3 का 4 नंबर जो है आपका वेग है। देखिए 3 का 4, 3 का 4 वेग है। देखिए और वेग जो है, वेग में दिशा होता है, क्योंकि वेग का फॉर्मूला जो होता है विस्थापन बटा समय, और विस्थापन होने के लिए जो है कि दिशा की आवश्यकता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह कहीं गए होंगे, तो एक जगह से दूसरे जगह गए हैं तो यानी दिशा है। और इसमें दिशा में जो है कि टाइम से जो है कि भाग लगने पर आपका वेग निकलता है, यानी वेग क्या हो जाएगा आपका, सदिश हो जाएगा। वेग क्या होगा, सदिश होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, 4 नंबर कह रहा है कि आकृति 10.6, देखिए दिया हुआ है आकृति 10.6, ठीक है। एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानें। एक वर्ग में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए, सदिशों को पहचानिए, निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। देखिए ये जो दिया हुआ है पिक्चर आप देखिए,
ये पिक्चर में आपको यहाँ से यहाँ एरो दिया हुआ है, फिर इसके नीचे नीचे की तरफ एरो है, और फिर यहाँ से इधर की तरफ एरो है, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ एरो है। और ध्यान दीजिए ये वेक्टर ए है, और ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है, और ये वेक्टर डी है। तो देखिए यही आकृति 10.6 है। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि स्व आदिम फर्स्ट बताना है स्व आदिम। ठीक है, देखिए फर्स्ट कह रहा है स्व आदिम। तो स्व आदिम जो है, देखिए यहाँ स्व आदिम कौन सा होगा, तो स्व आदिम कहने का तो है कि एक जैसा। तो देखिए यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर सी, देखिए तो सॉरी स्व आदिम यानी दोनों का डायरेक्शन एक हो लेकिन मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन अलग अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड एक हो। तो देखिए स्व आदिम, तो स्व आदिम में देखिए इधर से ये वेक्टर की दिशा ये है, देखिए ये है, और नीचे की तरफ देखिए वेक्टर की दिशा ये है। ठीक है, और इधर देखिए ये वेक्टर ए का है और ये वेक्टर सी का है, और ये वेक्टर बी का हो गया, और ये वेक्टर बी का देखिए ऊपर से नीचे की तरफ ही है वेक्टर डी का। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्व आदिम, तो स्व आदिम का आंसर हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर डी। देखिए दोनों स्व आदिम, यानी यहाँ से देखिए तो यहीं से ना लग रहा है, एक ही जगह से वेक्टर ए भी जा रहा है और वेक्टर डी भी एक ही जगह से। तो स्व आदिम का आंसर हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर डी। क्लियर है? जितेंद्र क्लियर है? चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है इसका, देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है समान, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि समान। फोर्थ का सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए समान सदिश कौन सा होगा, तो देखिए समान सदिश में ये वेक्टर ए का डायरेक्शन जो है इधर की तरफ है, देखिए वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर की तरफ है, और वेक्टर सी की दिशा इधर की तरफ है। ये वेक्टर ए इधर की तरफ और वेक्टर सी इधर की तरफ है। तो बताइए कि इसका समान तो नहीं है, समान है नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए वेक्टर बी की दिशा ऊपर से नीचे की तरफ है और वेक्टर डी की दिशा भी ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, तो समान कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर बी तथा वेक्टर डी, वेक्टर बी तथा वेक्टर डी। क्लियर है? क्लियर है? जल्द नोट डाउन कीजिए। हम थोड़ा कमेंट देख लेते हैं आप लोग का, मोबाइल पे विजिबल ठीक है कि नहीं। हो गया विपुल जी फिर से ओके, कोई बात नहीं है, फिर से ध्यान दीजिए। देखिए ये कह रहा कि समान होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए की दिशा देखिए यहाँ से शुरू होकर के, यहाँ जहाँ पे अभी हम देखिए यहाँ से शुरू होकर के, और ये दाहिनी तरफ जो है कि तीर का है। ठीक है, वेक्टर ए। और देखिए वेक्टर सी की दिशा देखिए, वेक्टर सी की दिशा बाईं ओर से शुरू होकर के और दाहिनी तरफ है। क्लियर है? तो बताइए दोनों समान है, तो दोनों का दिशा विपरीत है, तो दिशा विपरीत है, ये तो समान नहीं होगा। देखिए लेकिन हमें पूछ रहा क्वेश्चन समान है, तो अब इसको छोड़ करके हम ध्यान देते हैं कि वेक्टर बी की दिशा देखिए ऊपर से नीचे की ओर,
और वेक्टर डी की भी दिशा देखिए ऊपर से नीचे की ओर, तो वेक्टर बी की दिशा भी सेम और वेक्टर डी की भी दिशा सेम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी तथा वेक्टर डी। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? बिल्कुल जी, क्लियर हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है थर्ड नंबर, यानी फोर्थ का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संरेख परंतु असमान, संरेख परंतु असमान, असमान। तो ध्यान दीजिए, संरेख परंतु असमान कह रहा है। देखिए संरेख यानी अगर कोई भी दो रेखा, दो सदिश अगर समांतर है तो संरेख होगा, समांतर और संरेख का नियम का पालन कर रहा है। अगर दिशा विपरीत भी हो, लेकिन अगर समांतर होगा तो समांतर और संरेख के नियम को पालन करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए कि वेक्टर ए और वेक्टर सी का दिशा क्या है, विपरीत है। ठीक है, संरेख तो है और असमान भी है। ठीक है, ध्यान दीजिए वेक्टर ए और वेक्टर सी जो है आपका, देखिए कि संरेख भी है क्योंकि समांतर है तो समांतर के नियम का पालन कर रहा है तो संरेख है, लेकिन असमान है क्योंकि डायरेक्शन जो है दोनों का दिशा जो है अलग अलग है। लेकिन यहाँ देखिए आप वेक्टर डी और वेक्टर बी का देखिए तो दोनों का दिशा एक ही है। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है असमान, तो इसको नहीं लेंगे, लेंगे किसको, वेक्टर ए और वेक्टर सी को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए तथा वेक्टर सी, वेक्टर ए तथा वेक्टर सी, वेक्टर ए तथा वेक्टर सी। क्लियर है? क्लियर है तो एक बार ओके लिखिए। जितेंद्र, धीरज, मणिभूषण, रोहित, ओके। कॉपी पर नोट डाउन करते चलिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है इस चैप्टर का यानी 10.1 का लास्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ नंबर आपका, देखिए ये क्या कहता है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। असत्य के रूप में दीजिए, असत्य के रूप में दीजिए। निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर वेक्टर माइनस ए संरेख है, क्लियर है? देखिए सेकंड नंबर जो ऑप्शन दिया है कह रहा है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण, दो संरेख सदिशों का परिमाण
परिमाण सदैव समान होता है। समान होता है। देखिए थर्ड ऑप्शन जो कह रहा है, कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। सदिश संरेख होते हैं। देखिए फोर्थ नंबर जो कह रहा है आपका, कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। समान होते हैं। शुभम पिक्चर सही नहीं आ रहा है, आप अपने नेट का क्वालिटी बढ़ाइए, पिक्चर क्लियर दिखेगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ए तथा माइनस वेक्टर ए संरेख होते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ये दिशा इधर से इधर की तरफ, ठीक है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है तो ये वेक्टर ए होगा, और इसी का दिशा हम पलट देते हैं तो माइनस वेक्टर ए होगा। लेकिन अभी हम थोड़ा देर पहले आपको बताया क्वेश्चन में कि वेक्टर ए का दिशा और वेक्टर उसमें सी था, वेक्टर सी का दिशा दोनों अगर विपरीत था तो संरेख हुआ है। अब बताइए कि ये भी क्या होगा, संरेख होगा कि नहीं होगा? तो दिशा विपरीत है लेकिन अगर समांतर रहे तो समांतर होने पे क्या है कि वो संरेख होगा। देखिए फर्स्ट तो सही है, जब फर्स्ट सही है, ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। कह रहा कि सत्य अथवा असत्य के रूप में आंसर दीजिए। तो फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा सत्य, ठीक है, तो फर्स्ट तो सही है। अब देखिए सेकंड कह रहा है कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो देखिए दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों का परिमाण हमेशा का होगा, समान होगा। मान लेते हैं कि वेक्टर ए का हम मैग्नीट्यूड 2 ले लें, ठीक है, और ये देखिए एक और ले लेते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, 4 ले लिए। तो बताइए कि क्या दोनों का परिमाण जो है कि समान होगा? तो दोनों का परिमाण जो है कि समान नहीं हुआ, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है। अर्थात ये 2 नंबर जो पॉइंट है सदैव हमेशा, हाँ कभी कभी हो सकते हैं, लेकिन जो सदैव लगाया है तो हमेशा नहीं होते हैं, इसलिए असत्य होगा। इसके नज़दीक आप आंसर में असत्य लगा लीजिएगा, असत्य। क्लियर है? RDX रवि यादव 11th क्लास का बायो कब से?
शुरू होगा। अभी बायो का कोई चर्चा नहीं है, अभी मैथ का आनंद लीजिए। ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर जो पॉइंट कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। देखिए, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। अब मान लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा 4 ले लेते हैं, और एक वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। तो समान परिमाण वाले संरेख होते हैं। अब बताइए, ये जो कह रहा है ये सही है? तो ध्यान दीजिए, एक तो ये मान लेते हैं कि ये अगर डायरेक्शन दोनों का एक जैसा रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये डायरेक्शन हम अगर इसको एक वेक्टर ए का डायरेक्शन ऐसे ले लें, और आपको शायद नहीं दिख पा रहा होगा, हम यहाँ पे लिखने का कोशिश करते। देखिए, एक वेक्टर ए का डायरेक्शन हम ऐसे ले लें और दूसरे का वेक्टर बी का डायरेक्शन ऐसे ले लें। इसका भी परिमाण जो है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है 4 ही हो, और ये वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड 4 ही हो, तो बताइए कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यानी समान परिमाण है, लेकिन दो सदिश संरेख होते हैं। क्या ये संरेख होगा? तो संरेख तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। हाँ, मान लेते हैं कि इसका हम डायरेक्शन भी चेंज कर दें, फिर भी होगा? नहीं होगा। हाँ, डायरेक्शन चेंज होकर के भी अगर समांतर में रहता तो होता। ये तो समांतर नहीं बन पा रहा, इसलिए ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। यानी 3 नंबर भी पॉइंट आपका है असत्य। देखिए, लास्ट, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, ठीक है। देखिए, कह रहा समान परिमाण वाले दो संरेख, ध्यान दीजिए, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं। देखिए, समान परिमाण होगा तो दिशा भी क्या होगा? समान होना चाहिए। दिशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो संरेख, तो संरेख सदिश होते हैं। तो देखिए, संरेख होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि समान होना है, परिमाण समान हो सकता है, लेकिन दिशा समान होने की जरूरत नहीं है संरेख के लिए। संरेख के लिए अगर दिशा विपरीत भी है, अगर परिमाण मैग्नीट्यूड अगर सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अगर ये 4 है तो इसका भी 4 है, तो ये परिमाण जो है 4 वाले जो है कि सदिश क्या होंगे? सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो दिशा विपरीत भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए पॉइंट भी क्या है? आपका गलत है, यानी ये असत्य हो गया। ये भी असत्य हो गया। चलिए, क्लियर है? क्लियर है तो एक बार ओके लिखिए। जितेंद्र, एक बार ओके लिखिए। जितेंद्र, रोहित, क्लियर है? तो देखिए, विपुल कुमार फिर से, हाँ विपुल, कौन सा क्वेश्चन फिर से? तीन। हाँ, देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है? समान परिमाण वाले दो सदिश, ध्यान दीजिए, समान परिमाण समान होना चाहिए। मान लेते हैं कि परिमाण अगर वेक्टर ए, ठीक है, देखिए वेक्टर ए का जो है आपको परिमाण मान लेते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा
5 और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड क्या है 5। ठीक है, तो ये कह रहा है कि समान परिमाण वाले, तो समान परिमाण तो है, दो सदिश संरेख होते हैं, तो समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? देखिए अभी हम बताए थे एक पिक्चर आपको। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो लिखे हैं, ये वेक्टर ए का जो परिमाण 5 था ऐसे है, अब बताइए वेक्टर बी जो है ऐसे है। ठीक है, इसका भी परिमाण जो है मैग्नीट्यूड आपका 5 ही है। ठीक है, अब बताइए क्या ये समांतर है? क्या इसे हम समांतर बोलेंगे? इसे तो समांतर नहीं बोलेंगे, अर्थात समान परिमाण वाले दो सदिश, ठीक है, संरेख क्या है हो सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि समान परिमाण वाले दो सदिश भी संरेख नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? ये पुल क्लियर हो गया? चलिए, ओके ओके। तो देखिए आज हम इतना ही रखते हैं, आज थोड़ा बोर्ड का भी प्रॉब्लम है, कल से बोर्ड का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और क्लास आपका डेली 7 PM और लाइव होगा। हाँ, लाइव आने में 4-5 मिनट हो सकता है कि वक्त लग जाए, तो आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हम लाइव आए तो आपको पता चल सके। क्लियर है? और आप लोग को क्लास कैसा लगा थोड़ा कमेंट कीजिए। तो क्या समझ में आया? जल्द से जल्द बताइए। ये चलिए विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र, हाँ चलिए, आप सभी का लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों तक शेयर भी कर कीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। शुभ रात्रि, गुड नाइट। ओके। ऑनलाइन